welcome back to my channel and welcome back to Diva Log. I hope you all are doing well and feeling all festive up. Now आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो थोड़े हाई एंड, थोड़े लग्जरी और थोड़े महंगे तो ज़रूर है बट वर्थ है एवरी पेनी जो आप उन पे स्पेंड करें. मैंने बहुत ही माइंडफुल तरीके से प्रोडक्ट्स चूज़ करे क्योंकि हर प्रोडक्ट उठा के मैं अपने आप से पूछ रही थी क्या मेरे पास इसके लिए कोई अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, और जब तक आंसर एक 100% येस नहीं था, 99.99% भी नहीं है, 100% येस नहीं था, मैंने उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज आई रियली वांटेड टू गिव यू सम ऑप्शंस जो अमेजिंग हो, जिनके लिए मैं वाउच कर पाऊँ. इवन दो मेकअप बहुत सब्जेक्टिव होता है बट ये वो सारी चीज़ें जो मैं जेन्युइनली कह सकती हूँ कि बहुत ही अमेजिंग है. सो विदाउट एनी फर्दर डू, अगर आप जानना चाहते हैं सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स जिन पे आप स्प्लर्ज कर सकते हैं दिस फेस्टिव सीजन या इवन विदाउट फेस्टिव सीजन, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक लिप बाम रिकमेंडेशन के साथ क्योंकि मैं हूँ लिप बाम एडिक्ट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और मुझे पता है बहुत से आप लोग पार्ट हो मेरे इस छोटू से लिप बाम कल्ट का. नाउ ऑब्वियसली आई हैव टू गिव यू एक ऐसा ब्यूटीफुल सा लिप बाम रिकमेंडेशन जो वर्थ इट है एवरी पेनी ऑफ योर्स, और मेरे पास है Laneige का लिप ग्लोई बाम. नाउ नो वन डज लिप बाम्स लाइक Laneige. मुझे Laneige के लिप बाम्स इतने ज़्यादा पसंद है, स्पेशली उनका लिप स्लीपिंग मास्क, और अगर आपको भी वो पसंद है तो यू विल फॉल इन लव विद उनका लिप ग्लोई बाम क्योंकि ये है उसका स्लाइटली मोर लिक्विडी वर्जन, स्लाइटली मोर मॉइस्चराइजिंग वर्जन. मुझे तो लगा भी नहीं था उनका लिप स्लीपिंग मास्क से ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग कुछ हो सकता है बट इस लिप बाम ने वो करके दिखाया है. ना इसका फील इतना कुशनी सॉफ्ट वेलवेटी है और ये आपके लिप्स को इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है, और ये मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है. बहुत बार जब हम लिप बाम लगाते हैं तो उसका मॉइस्चराइजेशन 1 घंटा 1.5 घंटे में उड़ जाता है बट इसका मॉइस्चराइजेशन रहेगा जो परफेक्ट है फेस्टिव सीजन के लिए. जब आपके दिन और रात इतने लंबे और आपको बार बार रिटच करने का मन नहीं है या फिर आपने एक लिक्विड लिपस्टिक लगा रखी है तो आपको नीचे चाहिए कि आपके लिप्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हैं. इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, तो अगर आपको डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस और कलर्स पसंद है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहती हूँ स्किन टिंट के बारे में क्योंकि आई नो बहुत से लोग स्किन टिंट को प्रेफर करते हैं ओवर फाउंडेशन क्योंकि वो परफेक्ट होता है डे टाइम के लिए भी और नाइट टाइम के लिए भी. काफी लाइट कवरेज रहती है तो आपको हेवी और केकी नहीं लगता, और मेरे पास है एक ऐसा स्किन टिंट जिससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ पिछले 2 से 3 सालों से. मैं 2 से 3 सालों से उसके बारे में इधर उधर बात कर रही हूँ पर मैंने कभी उसको एक प्राइवेट स्पॉटलाइट नहीं दी जो मैं आज देने वाली हूँ. मेरे पास है मेरा स्मैशबॉक्स का हेल्दी हेलो स्किन टिंट एंड ऑनेस्टली मैं इस स्किन टिंट से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. ये मेरा फेवरेट स्किन टिंट है. हाँ मुझे और स्किन टिंट्स भी पसंद है, मैं उनके बारे में बात करती हूँ बट कोई भी और ऐसा नहीं है जो इसके कंपैरिजन में जरा सा भी आ पाया है, इसको डीथ्रोन कर पाया है, मेरा फेवरेट हो पाया है. अभी भी अगर मुझे एक स्किन टिंट लगाना होता है, एक शेयर टू मीडियम कवरेज चाहिए होती है तो मैं इसी के लिए जाती हूँ क्योंकि इसकी फिनिश इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना हेल्दी ग्लो देता है आपकी स्किन को. मैं अभी आपको लगा के भी दिखाऊंगी और इतना ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है. ना मैं यूज़ करती हूँ शेड लाइट मीडियम बट इनके पास काफ़ी सारे शेड्स हैं, काफ़ी सारे अंडरटोन्स भी हैं विच इज़ परफेक्ट क्योंकि आपको बहुत बार स्किन टिंट्स में ना उतने ज़्यादा अंडरटोन्स नहीं मिलते. तो मैं थोड़ा सा डॉट कर लेती हूँ ये ऑल ओवर माई फेस और उसके बाद मैं एक ब्रश के साथ इसको ब्लेंड आउट कर लेती हूँ. आप इसको अपनी फिंगर से भी ब्लेंड आउट कर सकते हो. ऑनेस्टली आपको एक ब्रश की नीड नहीं है बट मैं एक्चुअली ब्रश प्रेफर करती हूँ हरी चीज़ को ब्लेंड आउट करने में. और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली मेरे स्किन पे ब्लेंड हो रहा है रियल टाइम में भी. नाउ अगेन एज आई सेड इसकी जो कवरेज है वो शेयर टू मीडियम है. इससे आप फुल कवरेज एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि एक टिंट है, एक स्किन टिंट है, ये फाउंडेशन नहीं है बट ये परफेक्ट है गाइस. कोई सी भी लुक के लिए आपकी स्किन पे इतना अच्छे से सिट करता है और ये बहुत ज़्यादा फेड भी नहीं होता. बहुत बार स्किन टिंट्स क्योंकि वो इतने ज़्यादा ड्यूई और इमोलियंट होते हैं वो फेड अवे हो जाते हैं बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. मैंने एक्चुअली इसको रायपुर की गर्मी में थ्रू आउट द डे भी पहना हुआ है लास्ट ईयर आई गेस, और ये बिल्कुल एकदम वहीं का वहीं रहा था, जरा भी नहीं हिला था. और जस्ट लुक एट दैट गॉर्जियस ग्लो जो मेरे स्किन पे है अभी. अब है बारी मेरे नाज के रेडिएंट क्रीमी कंसीलर की. ये मेरी पहली ट्यूब नहीं है, मैं इसकी काफी ट्यूब्स खाली कर चुकी हूँ और एक्चुअली एक पॉट फॉर्म में भी आता है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. नार्स की पूरी रेडिएंट क्रीमी लाइन एक्चुअली अमेजिंग है बट अगर मेरा टॉपिक पूछा जाए तो वो होगा ये कंसीलर क्योंकि ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है. नाउ आई यूज द शेड मीडियम 1.5 और ये मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग एंड करेक्टिंग कंसीलर एक साथ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट नहीं है मेरे लिए और उसमें स्लाइटली येलो अंडरटोन भी है. तो मैं अप्लाई करती हूँ इसको सारे अपने प्रॉब्लम एरिया से. तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अंडर आई से क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे डार्क सर्कल्स हैं एंड आई फील लाइक कि दिवाली के सीजन में या कोई भी फेस्टिव सीजन में जब आपका स्लीप साइकिल गोज फॉर अ टॉस आपको एक अच्छा कंसीलर चाहिए ही होता है. मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे भी इसे अप्लाई कर लेती हूँ उनको थोड़ा सा पिकअप करने के लिए और थोड़ा सा डेफिनेशन देने के लिए मेरे फेस को. एंड फाइनली मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने आउटर कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे क्योंकि वहाँ पे मेरे पास एक मुच्छी शैडो है. थोड़ा सा और फेस को हाईलाइट और बैलेंस करने के लिए मैं अपने सेंटर ऑफ द फेस और ब्रिज ऑफ द
अपने नोज पे भी लगा लेती हूँ एंड इसको मैं 2 से 3 मिनट तक छोड़ देती हूँ कि मेरे को बेस्ट कवरेज मिले। अगर आपको इन डेप्थ मेरा बेस ट्यूटोरियल जानना है कि मैं कैसे कंसीलर ब्लेंड करती हूँ और वो सब कुछ, तो आई विल लीव अ लिंक फॉर यू गाइस राइट नाउ, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बट वंस इसको थोड़ा सा टाइम हो जाए उन्होंने सिट करते हुए फेस को, अभी ऑब्वियसली 2 से 3 मिनट नहीं हुए हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि कितना ब्यूटीफुली और कितना क्रीमीली ये ब्लेंड होता है। मैं लेती हूँ एक कंसीलर ब्रश और मैं लिटरली इसको डैब करती हूँ इन स्पॉट और इंस्टेंट, ये देखो कितना जल्दी ये ब्लेंड आउट हो जाता है गाइस। और इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा प्रिटी है और ये बिल्कुल भी डिटेक्टेबल नहीं लगता फेस पे, ये इतना अनडिटेक्टेबल है। स्पेशली अगर आप विदाउट फाउंडेशन इसको यूज़ करो जस्ट एज अ कलर करेक्टर या फिर एक जस्ट अ कंसीलर जिससे आपको एक इवननेस मिल जाए। अगर आप एक ऐसा शेड यूज़ करो जो आपकी स्किन टोन के बहुत नियर अबाउट है, ये इतना ज़्यादा नेचुरल लगता है इवन वाइल गिविंग यू इतनी ब्यूटीफुल फिनिश और इतना ब्यूटीफुल कवरेज। तो इट जस्ट हैज़ टू बी मेरा फेवरेट कंसीलर एंड माई टॉप मोस्ट पिक अगर आपको स्प्लज करना है अपने मेकअप पे। आई नो पूरी दुनिया भी ऑब्सेस्ड है क्रीम ब्लशेस से एंड सो एम आई, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी गॉर्जियस फॉर्मुलेशंस आ गई हैं अफोर्डेबल कैटेगरी में भी कि आप हाई एंड को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपको सब कुछ मिल ही रहा है एक अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ। बट एक प्रोडक्ट जो अभी अफोर्डेबल कैटेगरी उतना मास्टर नहीं कर पाई है वो होगा एक क्रीम ब्रॉन्जर एंड दैट इज व्हाई आई हैव माय रेयर ब्यूटी का ब्रॉन्जर स्टिक विद मी राइट हियर। ये इतना गॉर्जियस ब्रॉन्जर है, ये मेल्ट होता है आपकी स्किन पे, बटर लाइट टेक्सचर है, ग्लाइड होता है और मेरे पास है शेड हैप्पी सोल और मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगी कितना ब्यूटीफुली काम करता है। देखिए कितना इजीली ग्लाइड हुआ और ये बिल्कुल भी पैची नहीं है, आपकी फाउंडेशन को भी मूव नहीं करता और इंस्टेंटली आपको एक सन किस्ड ग्लो देता है जो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है। मैं एक्चुअली अपना फाउंडेशन ब्रश से इसको आज ब्लेंड आउट करूंगी और मैं बस इसको स्टैम्प करूंगी इन प्लेस और अगेन एज आई सेड कि ये इतना इजीली और इतना जल्दी ब्लेंड हो जाता है एंड इट जस्ट गिव्स यू दिस गॉर्जियस ब्यूटीफुल सन किस्ड ग्लो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ एक ही चीज़, मेरे पास कोई और वर्ड्स नहीं है इसके लिए। मैं हर बार इसको ब्लेंड करती हूँ और मैं हर बार सरप्राइज होती हूँ कि यार इतना इजीली कैसे वर्क कर रहा है और उसका अंडरटोन भी इतना गॉर्जियस है, ना ही ज़्यादा वार्म है ना ही ज़्यादा कूल है, जस्ट गिव्स यू दैट परफेक्ट लुक, परफेक्ट अंडरटोन। अगर आपको एक ब्रॉन्जर लेना है और आपको एक बहुत ईजी टू यूज ब्रॉन्जर लेना है, आप इसको अपनी फिंगर्स से भी ब्लेंड कर सकते हो अगर आप चाहो, तो योर रेयर ब्यूटी हैज टू बी द वन गो टू ब्रांड। एक और मेकअप कैटेगरी जिसको मैं पर्सनली बहुत स्ट्रगलफुल फाइंड करती हूँ टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल कैटेगरी हैज टू बी एक ल्यूमिनस कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको अच्छे कॉम्पैक्ट पाउडर्स नहीं मिलते इन अफोर्डेबल प्राइसेस, बट वो ऑल जनरली बहुत मैटिफाइंग होते हैं। मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है तो उसको थोड़ा सा और एनहांस करके थोड़ी और ड्राई दिखाते हैं, तो मैं ऑलवेज ऑन द लुकआउट होती हूँ फॉर अ ल्यूमिनस कॉम्पैक्ट पाउडर और मुझे मिला एक गॉर्जियस ऑप्शन, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा लग्जूरियस है, थोड़ा सा ज़्यादा हाई एंड है, बट वर्थ है एवरी पेनी ऑफ योर्स एंड दैट कम्स फ्रॉम ग्लोविश ब्यूटी। ये है इनका ल्यूमिनस प्रेस पाउडर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। ये इतना फाइनली और सॉफ्टली मिल्ड है, इतना लाइट वेट ऑन द स्किन और ये आपकी स्किन को देता है एक ल्यूमिनस सा ग्लो। ऐसा लगता है आपकी स्किन बहुत हेल्दी है इवन व्हेन यू आर सेटिंग इट डाउन विद अ पाउडर, व्हिच इज ऑनेस्टली द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन एवर। मैं यूज करती हूँ एक फ्लैट ब्रश इसके लिए और उसको पिकअप करती हूँ इससे और उसके बाद मैं इसको बस पैटर्न कर देती हूँ अपनी स्किन पे और ये सेट कर देता है मेरा मेकअप इतना ब्यूटीफुली विदाउट लुकिंग ड्राई और केकी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। जो शेड मैं यूज कर रही हूँ वो है 02 फेयर लाइट, बट इसके अंदर भी काफी सारे शेड्स हैं तो आप इजीली एक ऐसा शेड पिकअप कर सकते हैं जो आपको सूट करे। नाउ इसमें शेयर टू मीडियम कवरेज भी है, तो अगर आपको कोई और बेस प्रोडक्ट नहीं लगाना है, यू जस्ट प्रेफर अ पाउडर ऑन योर फेस, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। सेटिंग स्प्रे एक और ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए मेरा प्यार बिल्कुल भी नहीं छुपा हुआ है। आई लव टू टेक अ क्विक लिटिल शावर इन माय सेटिंग स्प्रे क्योंकि मुझे लगता है वो सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, सारी पाउडरीनेस ले लेता है, कुछ भी आप ओवर मेकअप हो गए तो उसको भी हेल्प कर देता है, आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पिगमेंटेड भी बना सकता है। तो इन्वेस्टिंग इन अ गुड सेटिंग स्प्रे इज ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा डिसीजन और मेरे पास है मेरा शार्लेट टिल्बरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश सेटिंग स्प्रे। नाउ आई नो शार्लेट टिल्बरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे ओवर हाइप्ड और ओवर प्राइस्ड लगते हैं, बट ये एक्चुअली इन दोनों चीज़ों को डिजर्व करता है क्योंकि ये इतना अच्छा सेटिंग स्प्रे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके मेकअप को एक्चुअली स्मज प्रूफ और ट्रांसफर प्रूफ बना देता है जो परफेक्ट है स्पेशली फेस्टिव सीजन के लिए व्हेन यू वांट योर मेकअप टू लास्ट ऑल डे एंड ऑल नाइट। सेकेंडली ये आपके मेकअप को एक्चुअली एक एयर ब्रश फिनिश दे देता है, तो अगर आप थोड़े से ओवरबोर्ड हो गए पाउडर के साथ ब्लश के साथ तो ये उन सब चीज़ों का टेक केयर कर लेता है। और थर्डली इसका मिस्ट इतना ज़्यादा फाइन है तो ये बिल्कुल भी आपको स्प्लॉचीनेस नहीं देता ऑन द फेस। कभी कभार प्रोडक्ट अगर अच्छा भी हो लेकिन उसका मिस्ट अच्छा नहीं है ना तो सब कचरा हो जाता है। इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है और मिस्ट तो डबल अच्छा है। अब आ जाते हैं ब्राउज पे एंड आई थिंक आपको गेस करने की नीड भी नहीं है मैं किस ब्रांड के बारे में बात करने वाली हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इट हैज टू बी बेनिफिट और मेरे पास है उनकी गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल, बट मुझे एक्चुअली बेनिफिट के बहुत सारे ब्राउ प्रोडक्ट्स पसंद है जैसे उनका गिमी ब्राउ, प्रिसाइसली माय ब्राउ, नो वन डज ब्राउज लाइक बेनिफिट। नाउ इन प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ड्यूप्स अवेलेबल है मार्केट में और मैंने भी बहुत सारे ड्यूप्स रेकमेंड करे हैं एंड वाइल वो बहुत सिमिलरली वर्क करते हैं व्हाट सेट्स अपार्ट बेनिफिट इज कि इनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है।
एंड आई एम नॉट टॉकिंग कि आपका मेकअप कितना लॉन्ग लास्ट करेगा, बट द एक्चुअल प्रोडक्ट। अगर बाकी ब्राउ पेंसिल्स 3 महीने में एम्प्टी होती हैं तो ये 6 महीने में एम्प्टी होती है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रांगली कंप्रेस्ड है, इनका पिगमेंट इतना स्ट्रांग है, तो आपको उतने प्रोडक्ट की नीड नहीं होती। तो जब आप बात करते हैं ROI की, अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो आपको बेनिफिट पे बहुत अच्छा वो मिलता है, क्योंकि ये इतने टाइम तक चलता है। आपको इनको एम्प्टी आउट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इट्स अ मैटर ऑफ सस्ता रोए, बार बार महंगा रोए, एक बार व्हेन इट कम्स टू बेनिफिट के ब्राउ प्रोडक्ट्स। बट ये इतनी अच्छी ब्राउ पेंसिल है, ये इतने अच्छे से डिफाइन करती है आपकी ब्राउज, जरा भी ओवरपावरिंग नहीं होती। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हैंड से जाओ किसी भी ब्राउ पेंसिल के साथ तो वो ओवरपावरिंग हो सकती है, बट इससे आपको बहुत अच्छे हेयर लाइक स्ट्रोक्स मिलते हैं, काफ़ी वैक्सी है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी। आपके ब्राउज बिल्कुल भी फेड अवे नहीं होंगे, ऑल डे ऑल नाइट आप कहीं भी जा रहे हो, कितनी भी पार्टियां अटेंड कर रहे हो। और मुझे इनका स्पूली भी काफ़ी पसंद है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत बार ब्राउ पेंसिल स्पूली देते ही नहीं है, विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, पर अगर वो देते भी हैं तो काफ़ी फ्लिम्जी होते हैं। तो जब आप उनको ब्लेंड करने की कोशिश करते हो स्पूली से अपने ब्राउज को, तो वो सही से ब्लेंड नहीं होते, बट ये इंस्टेंटली आपकी ब्राउज को ब्लेंड आउट कर देता है और इतनी अच्छा इफेक्ट देता है। आई रियली लव गूफ प्रूफ, इवन प्रिसाइसली माई ब्राउ। आप बेनिफिट की कोई भी ब्राउ पेंसिल आंखें बंद करके उठा सकते हो। अब मैं बात करने वाली हूँ एक आई शैडो पैलेट के बारे में, और ये कोई ऐसा वैसा आई शैडो पैलेट नहीं है, ये है एक ग्लिटर आई शैडो पैलेट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप इसके हर शेड को इंडिविजुअली एज अ वन एंड डन आई शैडो भी यूज कर सकते हो, और ये स्टिल अमेजिंग लगता है। तो आपको कोई भी और आई शैडो की नीड भी नहीं है। आई नो मैंने बहुत हाइप अप कर दिया है, तो लेट मी नाउ एक्चुअली टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, जो कि है रोमैंड का ग्लिटर पैलेट। एंड आई नो ये उतना हाई एंड नहीं है, उतना लग्जूरियस नहीं है, बट हाँ ये थोड़ी सी प्राइसियर साइड पे है, बट ये वर्थ है एवरी पेनी जो आप इस पे स्पेंड करते हैं। ये इतना गॉर्जियस आई शैडो पैलेट है, इसके सारे शेड्स इतने प्रिटी लगते हैं और आपको इतने डिफरेंट टेक्सचर्स मिलते हैं। आपको फ्लेकी ग्लिटर मिलता है, एक शिमर मिलता है, आपको प्रॉपर ग्लिटर मिलता है। बहुत ब्यूटीफुल पैलेट है गाइस, और आप इसको इजीली अपने फिंगर्स से यूज कर सकते हो। आपको कोई ब्रश की नीड भी नहीं है। एक्चुअली दिस वर्क्स बेटर विद योर फिंगर्स। तो मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा शेड मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली आज मैं ये वाला शेड अप्लाई करके देखती हूँ, जो कि एक बहुत ही गॉर्जियस ग्लिटर है, जिसमें ऑरेंज और गोल्डन अंडरटोन्स, और इसको बस मैं पैट करूंगी अपनी आईज पे, और ये आपको इतना गॉर्जियस इफेक्ट देता है। आई डोंट इवन नीड टू टेल यू कि ये कितना गॉर्जियस लग रहा है मेरी आईज पे। और ये एज आई सेड वन एंड डन शैडो, आपको कोई भी और चीज़ की नीड नहीं है। इसको बस थोड़ा सा ब्लेंड कर लो अपनी क्रीज में और आपको बस इतना गॉर्जियस सा इफेक्ट मिल जाएगा। उफ, मुझे लग रहा है मैं प्रिटी और गॉर्जियस बहुत ज़्यादा बार बोल रही हूँ कि मेरे पास ऑनेस्टली कोई और वर्ड्स नहीं है। मैं स्पीचलेस हूँ इस पैलेट की वजह से। मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ऑफ लेटली, एंड आई फील लाइक कि ग्लिटर पैलेट्स अ गुड ग्लिटर पैलेट बहुत ही रेयर ओकेजन पे मिलते हैं आपको अफोर्डेबल कैटेगरी में, और उसके अंदर भी आपको सिर्फ फिर एक ग्लिटर मिलता है, एक चंकी ग्लिटर मिलता है। ऐसे फ्लेकी ग्लिटर नहीं मिलता जो आपको एक स्पार्स ग्लिटर इफेक्ट दें, या फिर आपको ऐसे सैटिन नहीं मिलते हैं जो आपको एक शिमरी लुक दें। आपको एक ही टेक्सचर मिलता है ओवरऑल पूरे ग्लिटर पैलेट में। जैसे पिगमेंट प्ले का एक ग्लिटर पैलेट है, लेकिन उसमें वो सेम टेक्सचर बस डिफरेंट कलर्स हैं। तो दिस हैज टू बी अ रिकमेंडेशन स्पेशली फेस्टिव सीजन के लिए, क्योंकि देखो यार ये कितना ब्यूटीफुल स्पार्कल देता है आपको ऑल ओवर दी आई। आपको कुछ भी और की नीड नहीं है। एंड दैट इज इट गाइज। ये थे वो सारे स्लाइटली हाई एंड और लग्जूरियस प्रोडक्ट्स जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती थी। बट लेट मी नो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसपे आपने स्प्लर्ज किया और वो वर्थ है एवरी पेनी ऑफ योर्स, बिकॉज आई वुड लव टू चेक इट आउट। बट दैट इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड इफ दैट्स द केस देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट वुड मीन द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी। पर मैं अब आप लोगों से मिलूंगी कल। टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।